गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 6 सिविलाइजिंग द नेशंस की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? विलियम जोन्स को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें इंडिया की हिस्ट्री, भारत के इतिहास को पढ़ना चाहिए? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जेम्स मिल फील द नीड of studying Indian history, Indian culture because they was interested in studying ancient culture, ancient culture, ancient culture and customs। जो जेम्स मिल थे उन्हें ऐतिहासिक 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 कल्चर और कस्टम मतलब रीति रिवाजों को जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। They wanted to know about Indian heritage and textbook। वो भारत की धार्मिक किताबों और लिखी गई किताबों, नॉर्मल किताबों की भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। They wanted to know get interest in Indian culture and custom। उन्हें भारत के रीति रिवाजों में बहुत ही ज़्यादा जानने की इच्छा थी। चलिए क्वेश्चन यही पूरा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैक्यूले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया? जेम्स मिल और थॉमस मैक्यूले को ऐसा क्यों लगता है कि जो विदेशी पढ़ाई है वो इंडिया में ज़रूर होनी चाहिए? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका आंसर है जेम्स मिल सजेशन द नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एजुकेशन इज फुल ऑफ एरर्स एंड इनसाइंटिफिक थॉट्स। जो भारत की पढ़ाई है, भारत का एजुकेशन सिस्टम है, वो बहुत सारी गलतियों और अनसाइंटिफिक थॉट्स से भरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम focuses on oriental learning which was not practical for daily life। जो भारत की एजुकेशन थी, भारत की पढ़ाई थी, वो बेकार की लर्निंग मतलब बेकार की पढ़ाई थी, करवाते थे जो डेली लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं आती थी। चलिए बढ़ते हैं थॉमस मैक्यूले की सजेशन पर। The Indian is a uncivilized country that should be civilized। थॉमस मैक्यूले का मानना था कि जो इंडिया है वो एक शासित देश नहीं है जिसको शासित होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर दैन ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बिकॉज द यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो ईस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब जो डेली रोज़ के हमारे काम आने वाली चीज़ों में यूरोपियन एजुकेशन फोकस करता है। चलिए पढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? जो महात्मा गांधी थे वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट क्यों सिखाना चाहते थे? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। महात्मा गांधी wanted to teach in handicraft because he thought that reading books and writing is not an education. Thinking then work is a real education. उनका मानना था कि किताबों को पढ़ना और लिखना एक एजुकेशन नहीं है और अपनी मन से सोचना और फिर काम करना ही एक असली एजुकेशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की ओर। He wanted to teach children physical learning by the help of handicraft. जो महात्मा गांधी थे वो हैंडीक्राफ्ट की मदद से मतलब हाथों की बनाई गई चीज़ों से बच्चों को फिजिकल लर्निंग सिखाना चाहते थे। मतलब जो रोज़ भी काम आने वाली चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाना चाहते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाय द हेल्प ऑफ हैंडीक्राफ्ट महात्मा गांधी wanted to develop children mind capacity which made economy strong. जो महात्मा गांधी थे वो हैंडीक्राफ्ट की मदद से बच्चों के दिमाग को विकसित करना चाहते थे जिससे वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने। मतलब वो पैसों से मजबूत बने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था जो अंग्रेजी पढ़ाई है वो भारतीयों को गुलाम बना रही है? मतलब महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी पढ़ाई है वो भारतीयों को गुलाम बनाने जा रही है, मतलब गुलाम बनाती जा रही है। चलिए बढ़ते हैं इसकी आंसर की ओर। Mahatma Gandhi think that English has enslaved Indians because the Western education culture was sinful and there was a poison or which creates inferiority in the mind of Indians. जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो बाहर की पढ़ाई पढ़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो जो बाहर की पढ़ाई थी वो भारतीयों के मन के अंदर एक जहर घोल रही थी कि वो एक समान नहीं माने जा रहे हैं, मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। द इंडियन एजुकेशन The ancient Indian institutes are also appreciating the things which are come from the Western education. This resulting the Indian education culture was getting distinct. जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम थे, इंस्टीट्यूट से वो भी बाहर की आई हुई चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, जिसकी वजह से जो भारतीय पढ़ाई के कल्चर था वो ख़त्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इट मेक इट मेक द कंट्री एज वेस्टर्न civilization country and
वन सिविलाइजेशन वर नॉट टेकिंग प्लेस। जो महात्मा गांधी थे वो भारत को खुद से सिविलाइज मतलब खुद से शासित हुआ देश बनाना चाहते थे, ना कि दूसरों की मदद से शासित हुआ देश। ये क्वेश्चन यही पूरा होता है, चैप्टर भी यही पूरा होता है। मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय।